हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे संयोजन अभिक्रिया का संपूर्ण जानकारी। तो कहता है संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही नया पदार्थ बनाते हैं। इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ ए और बी अभिकारक है और ए बी उत्पाद है। विशेषताएं: जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कहता है कि जब दो या दो से, इसके विशेषता यही है कि इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं फिर एक ही उत्पाद बनता है। तीसरा में है कि अधिकांश संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा का निर्माण होता है, यानी ऊष्मा निकलता है। तत्वों यौगिकों या दोनों के बीच भी हो सकती है। उदाहरण के संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण पहला है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। 2Mg + O2 बनेगा 2MgO। यह अभिक्रिया चमकदार सफ़ेद प्रकाश के साथ होती है। दूसरा उदाहरण है चूने का निर्माण। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसमें काफ़ी ऊष्मा निकलती है चूने के निर्माण में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं। कहता है चौथा में उदाहरण में कि अमोनिया का निर्माण। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। कहता है संयोजन अभिक्रिया का प्रकार। तत्व प्लस यौगिक प्लस यौगिक। फिर आता है इसमें दोस्तों कि दैनिक जीवन में उपयोग। संयोजन अभिक्रिया का दैनिक जीवन में उपयोग पहला है सीमेंट और भवन निर्माण में क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया का उपयोग होता है। पानी के निर्माण जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं में संयोजन अभिक्रिया होता है। उर्वरकों और रासायनिक उद्योगों में धातुओं के ऑक्साइड बनाने में संयोजन अभिक्रिया का उपयोग करता है। संयोजन और अपघटन अभिक्रिया में अंतर। संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ दो या दो से मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। अपघटन क्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। इसमें A+B बनेगा AB, उसमें AB टूट बनेगा A+B। संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद एक होता है, अपघटन अभिक्रिया में उत्पाद एक से अधिक होता है। निष्कर्ष क्या निकला कि संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। यह रसायन विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक है। कौन? संयोजन अभिक्रिया। और प्राकृतिक तथा उद्योग दोनों में व्यापक रूप से पाई जाती है। हम जानेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्यों होती है, आखिर में संयोजन अभिक्रिया होती क्यों है। परमाणु अधिक स्थिर अवस्था प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़ते हैं। जब दो पदार्थ मिलकर अधिक स्थिर यौगिक बनाते हैं तब संयोजन अभिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग गैस है लेकिन मिलकर स्थिर यौगिक जल H2O बनाती है। फिर आता है ऊष्माक्षेपीय प्रकृति। अधिकांश संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है। जब बिना बुझा हुआ चूना पानी से अभिक्रिया करता है तो मिश्रण गर्म हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे पहला कार्बन का दहन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लोहे पर जंग लगना, यह भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि लोहा, ऑक्सीजन और जल मिलकर एक नया पदार्थ जंग बनाते हैं। नया पदार्थ का नाम रहेगा जंग। सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण। संयोजन अभिक्रिया का लाभ पहला नए उपयोगी यौगिकों का निर्माण, उर्वरक निर्माण में उपयोग, सीमेंट और निर्माण कार्य में उपयोग, औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में उपयोग। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए यह संयोजन अभिक्रिया है। जैसे CaO + H2O, CaOH का होल टू, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मिलकर बनाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें विशेषता यही है कि इसमें एक ही उत्पाद बनता है। जब संयोजन अभिक्रिया होता है तो इसमें उत्पाद यानी प्रोडक्ट के प्रतिफल एक ही बनता है। इसमें भाग लेते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ, या एक भी ले सकता है, एक से अधिक भी दो या दो से अधिक भी ले सकता है। इसमें दो या दो से अधिक ले सकता है।
तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।